Well, students, welcome back once again in class first year chemistry online classes. Myself अमरनाथ विश्वकर्मा आज आपके डिस्कस करूंगा स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। इससे पहले इसके प्रीवियस लेक्चर में आपको हम स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन ही बता रहे थे, जिसमें हम आपको बताए थे स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन कई तरह से हो सकता है, जैसे मोल मोल में रिलेशन हो सकता है, मोल मास में हो सकता है, मास मास में हो सकता है, मोल वॉल्यूम में हो सकता है। तो मैं आपको पहला लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, मोल मोल रिलेशन। अब आपका सेकंड जो रिलेशन है वो आपका है मास मास रिलेशन, यानी मास मास रिलेशन का बात करेंगे। अब मास मास रिलेशन या रिलेशनशिप, तो देखो बच्चों इसमें आपको कैसे समझेंगे, यानी मास मास रिलेशनशिप हाउ टू कैलकुलेट। तो इट इज रियली वेरी सिंपल फॉर यू। अगर कोई रिएक्शन दिया हो और किसी रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का यही दो बात करेगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट या मतलब मास में अगर बात कहे तो हम उस कंडीशन में जो कैलकुलेशन करेंगे वो किस रूप में करेंगे, मास के रूप में करेंगे। जैसे मान लें हमारे पास H2 और Cl2, ये मिलकर बना 2HCl। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके। अब बताओ यहाँ पर अगर मास के रूप में लिखा जाती है होगा 2 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन का 2 ग्राम हो जाएगा, और क्लोरीन का 2 इंटू 35.5 ग्राम हो गया, यानी 71 ग्राम। और ये देखें ये दोनों जोड़ देंगे तो 73 ग्राम ये फॉर्म होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ बच्चों अगर बात हम करें तो चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, सबको हम मास के रूप में रिप्रेजेंट किए। क्लियर? किस रूप में प्रेजेंट किए? मास के रूप में, क्योंकि यहाँ पर एक मोल है, एक माना जाता है एक, यहाँ 2 मोल है। आपको पता है N इक्वल W/m, चूंकि 1 मोल हाइड्रोजन है तो 1 मोल हाइड्रोजन का जो मास होगा W इक्वल N इंटू M से देखा जाए तो N इक्वल 1, क्योंकि 1 मोल है। क्लियर? और अगर हाइड्रोजन का मास मतलब मोलर मास बात करें तो 2 जगह यानी कितना ग्राम? 2 ग्राम। यानी 1 मोल हाइड्रोजन में जो मास होगा 2 ग्राम होगा, 1 मोल क्लोरीन का जो मास होगा 71 ग्राम होगा, और 2 मोल HCl का जो मास होगा 73 ग्राम होगा। अब यहाँ पर जो रिलेशन आ रहा है वो मास मास में आ रहा है। ठीक है? अब क्वेश्चन कह दे, ये तो हो गया। अब मान लिखा दे 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्लोरीन, एक्सेस क्लोरीन मान लीजिए, एक्सेस क्लोरीन, तो हाउ मच ग्राम्स ऑफ HCl विल बी फॉर्म। देखिए क्वेश्चन ऑफ विल बी फॉर्म्ड। देखो बच्चों अब क्वेश्चन यहाँ है, जब 1 ग्राम यानी इफ 1 ग्राम हाइड्रोजन, अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन को एक्सेस क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएं तो कितना HCl फॉर्म्ड होगा। अब यहाँ पर मास मास में आ गया, क्योंकि मास में दिया है और मास में पूछ रहा है, तो ये रिलेशन सिंपली आपका मास मास रिलेशनशिप कहलाएगा। क्लियर? तो बहुत सिंपल है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। जैसे केमिकल रिएक्शन लिखा गया, उसके बाद से इसका मास में हम लिख लेंगे जो आपको समझ आ रहा है, जैसे देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 ग्राम हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन करके 73 ग्राम दे रहा है, यानी 2 ग्राम हाइड्रोजन गिव्स 73 ग्राम HCl। क्लियर? 73 ग्राम HCl। तो इस तरह यहाँ देखें बच्चों, 2 ग्राम हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ रिएक्शन, अब क्लोरीन का अमाउंट नहीं है तो इससे कोई मतलब नहीं है, जो अमाउंट कहेगा हम उससे उससे रिलेशन करेंगे। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन गिव्स 73 ग्राम ऑफ HCl। तो 1 ग्राम कितना देगा बच्चों? 1 ग्राम हाइड्रोजन कितना देगा? 73 बाई क्या कर देंगे? 2 कर देंगे, यानी आपका जितना आएगा अब डिवाइड कर दीजिए, 2 3 जा 6, 1 3 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, इतना ग्राम। यानी 2 ग्राम हाइड्रोजन जो है 73 ग्राम HCl दे रहा है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है 36.5 ग्राम HCl बनाएगा। अब यहाँ क्लोरीन का मास क्वेश्चन में नहीं कर रहा है, तो इसको यहाँ इंटरफेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? जो जिसमें पूछेगा हम उसी को कैलकुलेट करेंगे। बहुत सिंपल है। हाइड्रोजन का पूछा, HCl से पूछा, सो हम इसमें रिलेशन निकालेंगे। अगर क्लोरीन और हाइड्रोजन का पूछता तो मैं इसका रिलेशन निकालता, अगर क्लोरीन और HCl का पूछता तो मैं उसमें रिलेशन निकालता। तो बहुत सिंपल एक तरीका, एक मेथड है, और इस मेथड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम मास मास रिलेशन शो कर सकते हैं। क्लियर? ओके। तो पहले आप इसे नोट करिए, तब मैं इस पे अकॉर्डिंग इस पे क्वेश्चन में बताऊंगा।
ताकि आपको क्लियर एकदम क्लियरिटी हो जाए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इसे नोट कर लो बच्चों, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। वेल स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन में लिखा हूं, देखें, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्रोड्यूस बाय कंबक्शन ऑफ 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। यानी अगर हम 1.6 ग्राम मीथेन का अगर जलाते, कंबक्शन में जलाना, और आपको पता है कंबक्शन के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होना है, तो जब जलाएंगे तो जो वाटर जो फॉर्म्ड होगा उसका अमाउंट हमें क्या करना है बच्चों, कैलकुलेट करना है। उसका अमाउंट हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन को लिखेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को। तो मीथेन एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, और किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर हम जलाते हैं, कंबक्शन करते हैं, तो दो चीज बनता है। कौन कौन सा, CO2 और वाटर। सिंपल तरीका। तो मीथेन का फार्मूला हो गया CH4, जलाएंगे तो क्या चाहिए, ऑक्सीजन, और दो चीज बनेगा, CO2 बनेगा और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब CO2 वाटर बन गया, अब इसे हम बैलेंस करेंगे, बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे। देखिए कार्बन 1 बैलेंस, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2, तो 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लो, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखिए 2 और 2 4, यहाँ 2 से कर दीजिए, टोटल बैलेंस हो गया। ओके, तो ये हमारा रिएक्शन क्या कहलाएगा, स्टाइकोमेट्रिक रिएक्शन, क्योंकि इट इज ए कंप्लीटली बैलेंस। अब जो पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपका वाटर और किसमें पूछ रहा है बच्चों, मीथेन, ये दोनों में रिलेशन हमें निकालना है। क्लियर? तो चलिए देखिए, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 4 × 1, इट मीन्स गेट हो गया 16 ग्राम। टोटल कितना हो गया, 16 ग्राम। वाटर का अमाउंट निकालो, 2 × 18 ग्राम, इसका मतलब ये 36 ग्राम होगा। समझ रहे कैसे? अरे इसका मोलर मास जो है ना, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, और आप जानते भी हो W = N × M। यहाँ पर 2 मोल दिया, 2 मोल, और वाटर का मोलर मास कितना, 18, तो ये कितना हो जाएगा, 36 ग्राम। 36 ग्राम हो गया। क्लियर? अब देखो, अब बच्चे देखो क्या कह रहा है यहाँ, यह 16 ग्राम मीथेन कंबक्शन के बाद 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। देखिए 16 ग्राम मीथेन का कंबक्शन कर रहे हैं, तो 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस हुआ। तो बताओ 1 ग्राम करेंगे, 1 ग्राम मीथेन के लिए करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 36/16 ग्राम वाटर। लेकिन क्वेश्चन में कितना ग्राम कर रहा है, 1.6, तो 1.6 ग्राम अगर मीथेन का कंबक्शन करेंगे तो 36/16 × 1.6 ग्राम। अब इसको देखो, ये कितना पर कटेगा, 10 टाइम्स, 10 से डिवाइड कर दोगे तो 3.6 ग्राम ऑफ वाटर। यानी अगर हम 1.6 ग्राम अगर मीथेन लें तो हमें 3.6 ग्राम ऑफ वाटर क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। सिंपल, समझ आया बच्चों? ओके, तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। आप लीजिए इसको स्क्रीनशॉट। अगर इसका अमाउंट यहाँ बदलेगा तो आप यहाँ भी मल्टीप्लाई, मान लो अगर कर दे 4 ग्राम तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई 4 हो गया, 10 ग्राम कर दे तो मल्टीप्लाई बाई 10 हो गया, 100 ग्राम कर दे मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया। जितना कहेगा उससे मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले 1 ग्राम के लिए निकाला गया, और जितना ग्राम के लिए पूछे उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 3.6 ग्राम वाटर जो का प्रोड्यूस होगा। क्लियर? ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स।